अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ होटल स्टाइल में चिकन कढ़ाई बनाने की एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगा, जिसको देखकर ही इंशाल्लाह दोस्तों आपको मज़ा आ जाएगा और जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपका दिल खुश हो जाएगा। इतनी ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है, आपके घर पे दावत, कोई पार्टी हो, तो उस पे आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। बनाने का तरीका बहुत ही आसान होगा, सिंपल से मसाले यूज़ करेंगे मगर कढ़ाई इतनी मज़ेदार बनेगी कि इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें हो जाएँगी जब भी आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कढ़ाई बनाने के लिए वो तमाम चीज़ें हैं जो मैंने रखी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, चिकन है 1200 ग्राम, टमाटर मैंने लिए हैं तकरीबन 800 ग्राम टमाटर हैं, ठीक है? चिली फ्लेक्स है इसके अंदर और ज़ीरा पाउडर है, थोड़ा-सा धनिया है, नमक है, अदरक काट के रखी हुई है, थोड़ा-सा धनिया सब्ज़, हरी मिर्चें और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, कुकिंग ऑयल और साथ में मैं कहवा भी पीऊँगा इसके साथ-साथ। ये एक सीक्रेट कहवा है, इसकी रेसिपी आपको चाहिए हो तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, टमाटरों को हमने स्टीम कर लेना है। इसकी स्किन हमें रिमूव करके इसका पेस्ट चाहिए, ठीक है? आप डायरेक्ट टमाटर भी ले सकते हैं मगर वो प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा हो जाता है। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये आसानी है और ये ख़ासकर बिगिनर के लिए है। तो थोड़ा-सा पानी डाल के टमाटरों को आपने स्टीम कर लेना है कवर लगा के 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के बाद जब आप कवर को हटाएँगे तो टमाटर की जो स्किन है ना, ये तकरीबन उतर गई होगी। इस तरह से आप चिमटे की मदद से इसकी स्किन हटाकर इस टमाटर का आप पेस्ट बना लें। क्योंकि स्किन वाले टमाटर ना फिर कढ़ाई के अंदर मज़ा नहीं करते हैं, क्योंकि स्किन जो है इसकी ये हल नहीं होती, घुलती नहीं है इसलिए। तो इन टमाटर का मैं पेस्ट बना लेता हूँ। अब रखते हैं एक कढ़ाई। इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप 300 ml के करीब। और कढ़ाई बनाने के लिए बेहतर ये है कि कोई लोहे की कढ़ाई हो तो आप वो लें, या तो फिर आपके पास जो भी बर्तन हो मज़बूत तले का वो ले सकते हैं। अदरक लहसुन में मैंने पानी थोड़ा-सा डाल लिया है, क्यों डाला है ये आगे चल के आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है, क्योंकि ये जो होटल स्टाइल कढ़ाई होती है ना, इसके अंदर चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई किया जाता है। अच्छा, फ्राई करने के फ़ायदे आपको क्या मिलते हैं? फ्राई करने से देखें, एक तो बोटियाँ इसकी टूटती भी नहीं है, लास्ट तक इसकी एक भी बोटी नहीं टूटेगी। दूसरा ये है कि चिकन की जो एक स्मेल होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। मगर फ्राई आपने किस तरीके से करना है, ये नहीं कि सिर्फ तेल डाला और इसको फ्राई करने स्टार्ट कर दिया, नहीं। आपने इसके अंदर थोड़ा-सा नमक शामिल करना है और अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें नहीं शामिल करना, जैसे हमने पानी बना के इसमें शामिल किया है ना, इस तरीके से। तो अगर आप अदरक लहसुन का के पेस्ट में थोड़ा-सा पानी मिक्स करके इसमें शामिल करेंगे और फिर चिकन को फ्राई करेंगे, तो चिकन अंदर से ड्राई नहीं होगा। अगर आप डायरेक्ट चिकन को फ्राई करते रहेंगे कुकिंग ऑयल में, तो फिर चिकन ऊपर से भी ड्राई हो जाएगा, अंदर से भी ड्राई होगा। तो इसलिए मैंने अदरक लहसुन के अंदर थोड़ा-सा पानी हल किया था कि इसको हम पानी के साथ तेज़ आँच पे पकाएँगे और फ्राई भी करेंगे ताकि चिकन अंदर से हमारा जूसी रहे। तो अब इसको हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि ये जो पानी आपको नज़र आ रहा है ना, ये पानी सारा इसमें से ड्राई हो जाए और चिकन का जो कलर है ये चेंज हो जाए। और साथ इसकी 1-2 चीज़ें और हैं, वो भी अभी मैं ऐड करूँगा इसके अंदर। थोड़ा-सा इस पानी को ड्राई होने देते हैं। और इस कढ़ाई की दोस्तों सर्विंग की बात करें ना, तो ये बहुत कम लोगों की सर्विंग है, यानी कि 1200 ग्राम कढ़ाई को 5 से 6 अफराद ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते हैं। अगर आप दूसरी होममेड कढ़ाई बनाते हैं तो 1200 ग्राम गोश्त को तकरीबन 7 से 8 अफराद के लिए काफ़ी होता है। तो थोड़ी-सी चिकन हमारी फ्राई हो गई है, इसके अंदर जूलियन कटिंग की हुई अदरक मैं शामिल कर रहा हूँ और थोड़ा-सा इसके अंदर जो हरी मिर्चों का हमने पेस्ट रखा था ना, वो भी अभी शामिल कर देंगे। बिल्कुल स्टार्ट में आपने हरी मिर्चों का पेस्ट नहीं शामिल करना है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्राई होती है। स्टार्ट में आप कर देंगे तो फिर हरी मिर्चें जल जाएँगी। छोटी-छोटी टिप होती हैं, इनको नोट कर लिया करें, क्योंकि जब आप रेसिपी बनाते हैं ना, कोई भी एक छोटी-सी आप गलती करेंगे तो फिर चीज़ में वो मज़ा नहीं आता। तो अब इस चिकन को हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है, कोई 4 से 5 मिनट और। तो ये देखें दोस्तों, चिकन जो है हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है, उसका कलर भी चेंज हो गया है। इस शक्ल में आपने चिकन को ज़रूर लेके आना है। अब इसके अंदर टमाटर की जो मैंने प्यूरी बनाई थी ये शामिल कर दी है। अच्छा, टमाटर का ये पेस्ट बनाते वक़्त ना, मैंने इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं ऐड किया, जो थोड़ा बहुत पानी कढ़ाई के अंदर था उसी पानी के साथ इन टमाटरों को मैंने पीस लिया है। अब जो मैंने मसाले आपको दिखाए थे वो शामिल करते हैं, जिसमें चिली फ्लेक्स है। वैसे कढ़ाई के अंदर ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, मुख्तसर से मसाले होते हैं।
ज़ीरा पाउडर है 1.5 चम्मच और धनिया कूटा हुआ इसके अंदर मैं ले रहा हूँ आधा चम्मच, बस ये थोड़ा सा टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। वरना बहुत सारे होटल के ऊपर तो धनिया का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, ज़ीरे का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता, सिर्फ थोड़ी सी लाल मिर्चों का इस्तेमाल किया जाता है। हरी मिर्चें बीच में से कट लगा के इसके अंदर मैंने शामिल कर दी हैं। क्योंकि इसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा-सा ज़्यादा होता है, इसलिए जो चिली फ्लेक्स है ना, वो भी मैंने 1.5 चम्मच ली है और थोड़ी-सी हरी मिर्चों का पेस्ट भी इसमें शामिल किया है, ताकि कढ़ाई का जो स्पाइसेस है ना, ये बैलेंस रहे, इसमें मीठापन ना आ जाए। अब हमने क्या करना है कि इसको जो टमाटर का पेस्ट है ना, इसको ड्राई करना है, यानी कि टमाटर के साथ इसकी भुनाई करनी है और अब इसका जो टेस्ट है ना, ये निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़्याल करना है कि बहुत ज़्यादा इसको ड्राई भी नहीं कर देना और टमाटर का कच्चापन भी आपने नहीं छोड़ना है इसका, ठीक है? बस मैं आपको सिंपल सी इसकी निशानी बता देता हूँ। जब अच्छे तरीके से ऑयल टमाटर को छोड़ देगा ना, तो आप समझें कि आपकी कढ़ाई हो चुकी है तैयार। और इसको आपने थोड़ी-सी तेज़ आँच पे ही पकाना है। हल्की आँच पे पकाएँगे तो चिकन आपका टूट भी सकता है और कवर नहीं करना आपने इसको, क्योंकि घरों के अंदर जो फ्लेम होता है ना, वो हल्का होता है। हल्के फ्लेम पे अगर आप कवर करके रख देंगे, तो चिकन आपका टूट के घुल जाएगा। रेस्टोरेंट के अंदर कवर करके रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं क्योंकि आँच नीचे से तेज़ होती है। जब तेज़ आँच होगी तो चिकन इतनी जल्दी नहीं टूटता और वो कढ़ाई भी जल्दी रेडी हो जाती है। घर में जब थोड़ी-सी हल्की आँच होती है, तो कढ़ाई पकने में टाइम लगता है और जब हल्की आँच पे आप कोई भी चीज़ पकाएँगे, तो वो गल बहुत जल्दी जाती है। तो ये छोटी-छोटी सी चीज़ें होती हैं, इनका आप ख़्याल किया करें। तो कढ़ाई ये देखें ऑलमोस्ट हमारी तैयार हो चुकी है और जो टमाटर की जो प्यूरी है ना, ये तकरीबन इसकी बनाई हो चुकी है मुकम्मल। तो बस अब इसका मैं चूल्हा बंद कर रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर हम इसकी ड्राई करेंगे ना इसको, तो बहुत ज़्यादा कढ़ाई हमारी ड्राई हो जाएगी। चूल्हा बंद करने के बाद थोड़ी-सी इसके ऊपर बारीक कटी हुई अदरक, थोड़ा-सा धनिया डाल के आप इसको सर्व करें। यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। इतनी मज़ेदार कढ़ाई बनती है, बस टमाटरों की जो क्वांटिटी है ना, वो आपने इतनी ही रखनी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो के अंदर दोस्तों एक बात भी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।